दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज फिर आपके सामने सवा राइट्स एनआरए साइट की माला में एक नए मोती को पिरोने के लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको ये खुशगवार होगा। इस गज़ल का उन्वान है उसकी रहमत, ऊपर वाले की रहमत, परवरदिगार की रहमत। और ये शायरा बबल्स होरा सबा इस शेर से इस गज़ल को शुरू करती हैं। सब गम खुशी के साथ गले से लगाए हैं, हम हारने के बाद सदा मुस्कुराए हैं। नेवर गिव अप एटीट्यूड, हम हारने के बाद सदा मुस्कुराए हैं। क्योंकि रंजिशी दिखाने से मिलेगा क्या? कुछ भी तो नहीं मिलेगा। आज ही मेरे कुछ हम गोल्फ खेल रहे थे, एक दोस्तों के साथ कुछ बातचीत चल रही थी कि आदमी कितनी आसानी से एजिटेट हो जाता है अगर कोई आदमी कुछ ऐसी बात कहे जो पसंद ना आए। तो अचानक पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, तो मैंने उनको बोला कि देखिए मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अपनी स्किन को इतना चिकना रखिए कि अगर वहाँ पर ओले पड़ें तो वो, और या बारिश की बूंदें पड़ें तो वो गिर जाएं, वहाँ रुके नहीं। सब गम खुशी के साथ गले से लगाए हैं, हम हारने के बाद सदा मुस्कुराए हैं। और देखिए, अगर आप अपने आप को इस तरह के माहौल में ढाल लेंगे ना, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ दुख नहीं दे सकती, आपको उदास नहीं कर सकती। आप मुस्कुराते रहेंगे, चाहे आपके दिल में वो चोट लगे या आपके दिल को वो खुश करे, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। सब गम खुशी के साथ गले से लगाए हैं, हम हारने के बाद सदा मुस्कुराए हैं। Natural bounty of the Almighty God। आगे लिखती हैं, मेहरो वफ़ा तो क्या है जफ़ाएं भी देख ली। मेहरो वफ़ा, इसका मतलब होता है कि द इंटेंसिटी, द डेप्थ ऑफ लव। तो क्या है जफ़ाएं भी देख ली। किसी ने आपके साथ धोखाबाजी की है तो हमने वो भी देख लिया है। इंटेंसिटी ऑफ लव, तो क्या हमने धोखेबाजी भी देख ली है। लोगों ने हमारे ऊपर अगर कुछ अत्याचार वगैरह किए हैं, जो क्रूअल्टी दिखाई है, इनजस्टिस दिखाया है, तो हमने वो भी देख लिया है। दिल टूट भी गया है मगर गम सजाए हैं। हाय हाय। दिल टूट भी गया है। अब देखिए, अगर लोग आपको दुख पहुंचाते हैं तो दिल जो है नेचुरली, ख़ास तौर पे वो लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनके आप नज़दीक हैं, जो आपके नज़दीक हैं, अगर वो आपको दुख पहुंचाते हैं तो नेचुरली घाव तो उभरेंगे। पर वो लिखती हैं, दिल टूट भी गया है मगर गम सजाए हैं। ये जो चोटें दिल को पहुंची हैं, जो गम हैं, हम उनको सजाए हैं। एक बागीचे में लाकर या दरबार में लाकर हमने उनको अपने सामने सजा के रखा हुआ है। देखिए, ये जो है ना, ये एक ऐसा ज़िंदगी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कह लीजिए या फ़लसफ़ा कह लीजिए, फ़िलॉसफ़ी। यहाँ मुझे एक गज़ल का शेर याद आ रहा है, जहाँ ये तलत महमूद साहब ने इसको गाया था। देख जा आके महकते हुए ज़ख्मों की बहार, देख जा आके महकते हुए ज़ख्मों की बहार, मैंने अब तक तेरे गुलशन को सजा रखा है। देख जा आके महकते हुए ज़ख्मों की बहार। आप समझ सकते हैं कि इसको कहने का
लहजा क्या है, कहने का तरीका क्या खूबसूरत है। देख जा आके महकते हुए ज़ख्मों की बहार, महकते हुए ज़ख्मों की बहार। ऐसे हो सकता है जैसे ज़ख्म जो हैं वो फूल हैं, उन फूलों की बहार, उन ज़ख्मों की बहार को आके देख जा। मैंने तेरे गुलशन को अभी तक, और मैंने अब तक तेरे गुलशन को सजा रखा है। दिल टूट भी गया है मगर गम सजाए हैं। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी नाजुक ख़याली है एंड द डेप्थ ऑफ थिंकिंग है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। कांटे समेटे हमने तेरे फूल छोड़कर, कांटे समेटे हमने तेरे फूल छोड़कर, शिकवा नहीं ज़बां पे बस शुक्र लाए हैं। सीधी सी बात है, एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेंस। मेमोरीज ऑफ गुड टाइम्स स्पेंट टुगेदर विद यू। कांटे समेटे हमने तेरे फूल छोड़कर, शिकवा नहीं ज़बां पे बस शुक्र लाए हैं। सद शुक्र है कि होते रहे कामयाब हम, सद शुक्र है, 100 शुक्र हैं। शुक्र है, थैंक यू, कि होते रहे कामयाब हम सफल होते रहे, सक्सेसफुल होते रहे। किसमें? हर कदम पे लोग हमें आजमाए हैं, आजमाए। लोग हमारा इम्तहान लेते रहे, लेकिन 100 बार हम शुक्रगुजार हैं कि हम कामयाब होते रहे। और गज़ल का आखिरी शेर पढ़ता हूँ। मुश्किल में डगमगाए कदम जब सबा मेरे, मुश्किल में डगमगाए कदम जब सबा मेरे, रहमत से उसकी हौसले हम खूब पाए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस गज़ल का उन्वान उसकी रहमत क्यों है। मुश्किल में डगमगाए कदम जब सबा मेरे। अब मुश्किलों में नेचुरली आदमी नर्वस हो जाता है। कदम डगमगाने का मतलब ये है कि सोचन शक्ति जो है वो काम नहीं करती है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मुश्किल में डगमगाए कदम जब सबा मेरे, सबा इनका तखल्लुस है, वो यहाँ फिट होता है। रहमत से उसकी हौसले हम खूब पाए हैं। रहमत से उसकी, उस परवरदिगार की रहमत से हमें हमेशा हौसला अफजाई मिलती रही है। हम डिसओरिएंटेड, डिसअपॉइंटेड नहीं हैं। हमने ये नहीं, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि अब चलो छोड़ो हम कुछ नहीं करते हैं, नहीं। रहमत से उसकी हौसले हम खूब पाए हैं। देखिए, भगवान पे अगर विश्वास रखा जाए तो सब चीज़ें हो जाती हैं। अब इस गज़ल में उन्होंने कितनी चीज़ें बयान की हैं, बट अल्टीमेटली उन्होंने कहा है कि उस परवरदिगार की रहमत से, उसकी मेहरबानियों से हौसले हमारे इतने बुलंद हुए हैं कि हम हर प्रॉब्लम का मुकाबला करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, शायरा बबल सोहरा सबा इस गज़ल में लिखती हैं, सब गम खुशी के साथ गले से लगाए हैं, हम हारने के बाद सदा मुस्कुराए हैं। मेहरो वफ़ा तो क्या जफ़ाएं भी देखी, दिल टूट भी गया है मगर गम सजाए हैं। कांटे समेटे हमने तेरे फूल छोड़कर, शिकवा नहीं ज़बां पे बस शुक्र लाए हैं। सद शुक्र है कि होते रहे कामयाब हम, सद शुक्र है कि होते रहे कामयाब हम,
हर हर कदम पे लोग हमें आजमाए हैं। मुश्किल में डगमगाए कदम जब सबा मेरे, रहमत से उसकी हौसले हम खूब पाए हैं। रहमत से उसकी हौसले हम खूब पाए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये गज़ल पसंद आई होगी। बेखौफ लिखिए अपने कमेंट्स और हमें बताइए कि हमें क्या और करना चाहिए। तब तक के लिए, अगली बार तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।